तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। आज के पेपर में तो प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम आपने पेपर की रियल बना दी होगी, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में वहीं से पूछा गया है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों एक बार अपने सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए थे 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुके हैं। अब चलो मैं आपको जल्दी से आपके उत्तर का मिलान करवा देता हूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों अभी आपका हो चुका है। अब चलो मैं जल्दी से आपके पेपर का मिलान करवा देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस बार कोड में इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी और देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर आ चुके हैं, तो जल्दी से जाओ आप लोग और उनको देख लो, ठीक है। अंग्रेजी विषय का पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से मैं उपलब्ध करवाऊंगा, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया था, ठीक है। आप चलो अपन एक एक क्वेश्चन के उत्तर को जानते हैं। अर्थशास्त्र के जनक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। द्वितीयक समंक होते हैं प्रकाशित आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े, तो देखो इसका राइट आंसर आपका होता प्रकाशित आंकड़े। जिन बच्चों ने भी प्रकाशित आंकड़े किया होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से वैसे देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर आपका ये आता 7 नंबर का, क्योंकि प्रकाशित आंकड़े भी और अनुसंधान द्वारा करता ये एकत्रित किए गए आंकड़े दोनों प्यारे विद्यार्थियों द्वितीयक समक होते हैं। तो जिन बच्चों ने भी आपने 7 नंबर का लगाया होगा ना तो एकदम आपका सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक औसत उपयोगित कौन सा है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों माध्यिका था। माध्यिका जिन बच्चों ने भी लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। दो चरों के बीच संबंध का मापन एवं विश्लेषण करने वाली तकनीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सह संबंध था। सह संबंध जिन बच्चों ने भी लिखा होगा ना उनका एकदम सही होगा। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये हुई थी 1881 में। जिन बच्चों ने भी 1881 लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदारीकरण का आशय है, उदारीकरण का प्यारे विद्यार्थियों देखो आशय क्या है? तो देखो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देने से है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन के उत्तर का मिलान कर लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी गई है। पहला क्वेश्चन एक अकेली संख्या नहीं है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या नहीं है? आंकड़े नहीं है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन सांख्यिकी समंकों का संकलन प्रकार से किया जाता है। तो देखो सांख्यिकी समंकों का संकलन दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे अगर आपने दो लिखा होगा ना तो एकदम आपका सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। बहुलक सांख्यिकी समंक माला का वह मूल्य है जो सबसे अधिक बार आता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जिन बच्चों ने भी यहाँ पे अधिक लिखा होगा ना उनका एकदम आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्यारे विद्यार्थियों देखो कीमत में होने वाले परिवर्तन को नापता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था? कीमत में होने वाले परिवर्तनों को नापता है। चीन में जीडीपी के सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चीन में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का है। पाकिस्तान में सबसे अधिक विकसित उद्योग। देखो प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान में सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन सा उद्योग है? देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता कपड़ा उद्योग, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा है, जो व्यक्ति अनुसंधान करता है उसे प्रकाशन कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूरी तरह से आपका असत्य था। समयावधि पर आधारित ग्राफ का नाम काल श्रेणी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ये बिल्कुल आपका सत्य था। और अब अगला क्वेश्चन माध्यिका की गणना ओजाइक वक्र के आधार पर होती है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया ना ये भी पूरा का पूरा आपका सत्य है। और Q0 आधार वर्ष की मात्रा को प्रदर्शित करता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। ब्रिटिश शासन ने भारतीय दस्तकारी और कुटीर उद्योग का विकास किया।
5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी आपका असत्य है। और अब अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन दे रखा ना आपके 6ठे नंबर का, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य था। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ के मिलान और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जोड़ के मिलान कैसे होता, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, देखो प्यारे विद्यार्थियों 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्यारे विद्यार्थियों कब की गई थी, 1975, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और आय की असमानता तथा वितरण, तो देखो आय की असमानता तथा वितरण सापेक्ष निर्धनता से प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान हो जाता। और ICMR, तो देखो ICMR की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाती है आपके स्वास्थ्य से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन मानव संसाधन, तो देखो मानव संसाधन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाता किससे, मानव पूंजी निर्माण से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कृषि सांख्यिकी सर्वोच्च संस्था, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाता नाबार्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाता 2000 से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान बता दिया। अब इसके बाद में देखो जल्दी से आप लोग यहाँ से एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर और देख लो। ठीक है, एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हुई थी 1950 में। जिन बच्चों ने भी 1950 लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक कारखाने में औसत मजदूरी निकालने में कौन सा माध्य निकालना होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समांतर माध्य। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा, समांतर, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना माध्य, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारित पदों का माध्य क्या कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारित पदों का माध्य क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भारित समांतर माध्य। भारित पदों का माध्य प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है, यहाँ से आपको लिखना भारित, और उसके बाद में आगे लिखोगे समांतर, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों माध्य। भारित समांतर माध्य प्यारे विद्यार्थियों कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधार वर्ष किसे माना जाना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों आधार वर्ष किसे माना जाना चाहिए, वे वर्ष जो सामान्य वर्ष हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, वे, और उसके बाद में आगे लिखोगे वर्ष, और उसके बाद में जो, और उसके बाद में सामान्य वर्ष हो। ठीक है ना, वे वर्ष जो सामान्य वर्ष हो उसे हम आधार वर्ष मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, धारणीय विकास क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों धारणीय विकास क्या है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की क्षमता के समझौते किए बिना पूरे किए जा सके, उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या लगभग कितनी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या लगभग 134 करोड़ थी। ठीक है ना, 134 करोड़ जिस बच्चे ने भी लिखा होगा ना उनका एकदम सही होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सन 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI कितना था। देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव विकास सूचकांक 0.609 था। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का मिलान करवा दिया। पेपर प्यारे विद्यार्थियों वहीं से बनकर आ रहा है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में वहीं से पूछे गए हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए थे, टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में वहीं से बनकर आया है। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सबको अगले वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा होगी उसका। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।